अंतर्गत तो उसको स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत उसको लाने की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक वो हमसे इस बात को पूछ रहे हैं, जो हमारे आउटसोर्स में बहुत सारे लोग लगे हैं, और उसमें ये भी मैं कहना चाहता हूं कि उनकी ही सरकार थी जब आउटसोर्स की इस नीति को लागू करने के साथ साथ में हजारों की तादाद में लोगों को आउटसोर्स पर रखा गया था। क्या उस वक्त ये लागू हुआ था? क्या उस वक्त लागू किया था क्या? और देश में अभी तक दूसरे प्रदेशों में भी इस प्रकार से जो है आउटसोर्स में जो हमारे भर्ती के जो नियम है नौकरियों में लगाने के, वो उस प्रकार से लागू नहीं है। वो अलग नीति है, वो ये अलग नीति है। ऐसी परिस्थिति में हम इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, दोनों के लिए जो आरक्षण में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कोई वॉल्यूशन नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई उसमें कमी नहीं है। यथावत उनका जो है पालन किया जा रहा है। और मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि भी आगे भी जितनी भी हमारी भर्तियां होंगी, जो नियुक्तियां होंगी, उसमें पालन करते रहेंगे। सर, कांग्रेस विधायक दल के साथ जो आपकी बैठक हुई है, विधायक नीति को बहाल करने की उन्होंने मांग की है, तो सरकार क्या विचार करेगी? तो इस पर विचार कर रहे हैं, हम उसका आकलन कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम हैं कि नहीं है। हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि अगर विधायक निधि का कुछ अंश अगर हम देने की बात सोचें तो उस स्थिति में हम हैं कि नहीं है। तो ये एक बात उनकी ओर से आई है, विपक्ष की ओर से, जिसको हमने सुना है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। सर, निजी स्कूलों को लेकर एक छात्र विभाग मंच बना है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है आज। जो रिसेंटली कोविड के मद्देनजर स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस की थी फीस जो है ट्यूशन फीस लेंगे, इसके बावजूद भी वसूली जा रही है फीस अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। तो इसको लेकर दे आर डिमांडिंग इनको रेगुलेट करने के लिए एक कानून लाया जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति में सरकार इसको किस तरह से डील करेगी? बिकॉज दे आर चार्जिंग 30 फीस डिस्पाइट द गवर्नमेंट ऑर्डर। देखिए, इसमें अभिभावकों की तरफ से और उसके साथ साथ में जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन दोनों तरफ के जो है अपने अपने जो है वो प्रस्ताव हैं और कन्फ्लिक्टिंग है। और उन सारी चीज़ों को हमने विभाग के अधिकारियों को कहा है और मंत्री को भी कहा है कि एक बार उसका सामंजस्य कहाँ बैठ सकता है, जो किया जा सकता है वो करना चाहिए। क्योंकि इस कोविड के चलते जो है प्रभावित तो हुए हैं, प्राइवेट स्कूल भी प्रभावित हुए हैं, और ये भी बात सच है कि अभिभावक भी ऐसी परिस्थिति में नहीं है उस जो जिस तरह का फाइनेंशियल लोड हर तरह से जो है बढ़ा है और ऐसी परिस्थितियां कठिन हुई है आर्थिक दृष्टि से, तो उनके ऊपर भी जो है विचार करने के बाद बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, इसके लिए हमने कहा है। नहीं सर, इसमें दो चीजें हैं। एक, जो सरकार ने डायरेक्शंस दी हैं कि आप सिर्फ ट्यूशन फी की बात कर रहे हैं, कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस अभी तक जो वो इसके बावजूद भी फीस चार्ज कर रहे हैं। एक ये सवाल है। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि रेगुलेशन के लिए कोई कानून लाएगी। दोनों चीजों को लेकर कहा, देखो हमने सरकार की ओर से एक बार निर्णय तो ये लिया सिर्फ ट्यूशन फी ही लेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमको ये जानकारी मिली कि बहुत सारे संस्थान ऐसे भी हैं जो प्राइवेट जो ट्यूशन फी के अलावा जो दूसरे चार्जेस हैं वो भी ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने सारी चीजों को एग्जामिन करने के लिए कहा है कि एक बार इसमें वे आउट क्या निकल सकता है, रास्ता क्या निकल सकता है। अभिभावक और दूसरे जो है हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले हैं, प्राइवेट स्कूल के लोग जो हैं, वो जो उनको संचालित करते हैं, उनके साथ बैठ करके बीच का रास्ता, क्योंकि प्रभावित सब लोग हुए हैं उस तरह से, जहां इसको रेगुलेट करने के लिए ये सुझाव अच्छा है, इस पर विचार करते हैं। सर, अब बिना सर एक लड़के को 2 दिन आने की इजाजत है, तो अब तक सर कितना नुकसान क्षेत्र को हुआ है और आगे क्या उम्मीद आ रही है? देखिए, इसको बहुत बारीकी से कैलकुलेट करना तो सरल नहीं है, कठिन है। लगभग हमारा मानना है लेकिन मोर देन 4000 करोड़ के लगभग लॉस जो है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें होटलियर है, हमारे जितने भी लोग हैं, सबके सब जो प्रभावित हुआ, उसको इतना इकोनॉमी में जो है इतना लॉस हुआ है, इतना नुकसान हुआ है। अब रिवाइवल के लिए तो फिलहाल हमने यही कहा है कि अभी तो ये है कि एक तो हम अब सारी रिस्ट्रिक्शन लगभग उठा करके टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव कैसे कर सकते हैं, एसओपी बना करके होटल इंडस्ट्री को हम कैसे शुरू कर सकते हैं ठीक तरह से, एक तो वो माध्यम है।
और उसके बाद दूसरे जो आप सोच रहे हैं कि जो हमारे टूरिज्म के जो हमारे उस सेक्टर में काम करने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट होटलियर हैं, होटलियर के साथ साथ में जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो वेटर हैं, दूसरे और लोग हैं, उनको कंपनसेट करने की बातें हैं। लेकिन वो काफ़ी बड़ा अमाउंट जा रहा है। उस दृष्टि से विचार तो कर रहे हैं, मन तो है बहुत सारी चीज़ों को करने का, लेकिन उसके बावजूद आर्थिक दृष्टि से हम करने की स्थिति में कहाँ तक हो पाते हैं, वो विचार का विषय है। तो सेंटर से की भी डिमांड की जाएगी? नहीं, केंद्र हमको मदद कर ही रहा है। अब ज्यादा मांग करने के लिए मुझे लगता है कि केंद्र के समक्ष भी क्या मांग करें, क्योंकि वो केंद्र जो है स्वयं उस दौर में से गुजर रहा है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। सर, आज बात करें प्रधानमंत्री का बर्थडे जन्मदिन के बारे में। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के समस्त जनवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वो स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो उनकी, और देश का नेतृत्व लंबे समय तक करते रहें, ऐसा हम कामना करते हैं। और आज हमने खासतौर से ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 2 योजनाओं की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश में। और एक योजना तो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनके लिए यहाँ शिमला में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में जो वो एक जगह एक तय की गई, वहाँ पर उसका मैं पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शिमला में जो हमारे जनरल पोस्ट मास्टर जनरल हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को सहयोग दिया है। वहाँ जा करके एक जगह एक स्थान पर जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे। रखने के बाद वहाँ से जो पर्यटक हैं वो भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी उनको जो है वो खरीदा जा सकता है। और उसका नाम हमने रखा है क्या, महिला शक्ति केंद्र, इस प्रकार से उसका नाम रखा है। और एक दूसरा हमने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से एक नई शुरुआत और की है, स्वच्छता कैफे। और स्वच्छता कैफे की शुरुआत जो है वो जो हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसमें हिमाचल को पॉलीथीन फ्री करने का एक अभियान चल रहा है। उस दृष्टि से पॉलीथीन के लिए जो हमने एक योजना चलाई है, बाई बैक पॉलिसी, और उसके अंतर्गत भी, और उसके साथ साथ में अगर पॉलीथीन वहां पर उस कैफे में देते हैं तो उसके बदले में उनको जो है वहां पर जो जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वही संचालित कर रहा है, उसके बदले में उनको जो है वहां पर उस कैफे में जो व्यवस्था के अनुसार जो दिया जा सकता है, भोजन दिया जा सकता है, चाय दी जा सकती है, कॉफी दी जा सकती है, ये सारी चीजों की व्यवस्था भी आज हमने शुरू की है। वो नालागढ़ में शुरुआत हुई।